हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। हम देखेंगे सेल क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, हम उनके एक एक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके हम फंक्शंस देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। सेल इज डिफाइंड एज एन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Thus, a cell is the smallest unit of life that can replicate independently from the existing cells by the process of cell division, in which one cell divided into two identical cells। हमारा जो सेल होता है उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो सेल होता है वो हमारा बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। वो हमारा कैपेबल होता है इंडिपेंडेंटली डिवीज़न के लिए थ्रू द प्रोसेस सेल डिवीज़न, माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस होते हैं हमारे। ठीक है, हम आगे देखते हैं पार्ट्स। जो हमारा सेल है वो तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक आउटर कवरिंग होती है। साइटोप्लाज्म, ये हमारा जो सेल के इनसाइड जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस, ये सेंटर मिडल पोर्शन होता है जो कि डीएनए मटेरियल को कलेक्ट करता है या अपने में स्टोर रखता है। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is a semi-permeable membrane which surrounds the cytoplasm. It is divided into three parts: inside and outside portion made up of protein, middle portion made up of lipids. It is a barrier which regulates flow of material in and out of cells। जैसा कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म को कवर करती है। ये हमारा कंट्रोल करती है मूवमेंट को इनसाइड और आउटसाइड, पार्टिकल्स के इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये इसके तीन लेयर हैं, आउटर, मिडिल, इनर। जो आउटर और इनर लेयर है वो हमारी बनी होती है प्रोटीन से। जो मिडिल पोर्शन है वो हमारा लिपिड से बना होता है। हम पिक्चर के हेल्प से समझते हैं कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है। हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंट पार्टिकल्स को। ये डायग्राम हमने इसलिए यूज, ये थोड़ा टिपिकल या डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, लेकिन ये डायग्राम हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सिर्फ 3D व्यू दे रहा है हमें। ये हमें समझने में ईजिली हेल्प करेगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इमेज दिखाऊंगा सेल की, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्स में। अगर आपके आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल या डायग्राम ऑफ सेल, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखेंगे ताकि आपको एक एक पार्ट समझ में आए। वो पिक्चर को भी हम लास्ट में देखेंगे। हम सबसे पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane, it covers the cytoplasm and it is barrier which controls the outer inner movement of cells। ठीक है, हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा। ये हमारा ये लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लू कलर की कवरिंग आप लोग को दिख रही होगी, ये जो ब्लू कवरिंग है तो पूरी बाहर, ये जो हमारी पूरी ब्लू कवरिंग दिख रही है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था, इट कवर्स अराउंड सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। ये हमारा जो सब कुछ प्रेजेंट है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हर चीज़ को सराउंड्स करती है। ठीक है, और इसी के थ्रू हमारा कंट्रोल करता है इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट पार्टिकल्स का। हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम पिक्चर देख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पिक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका जो आउटर, जो हमारा जो आउटर इनर पार्ट होता है वो हमारा प्रोटीन का बना होता है। जो मिडिल पार्ट होता है वो हमारा लिपिड का बना होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमारा प्लाज्मा का स्ट्रक्चर है, जैसा हम देख सकते हैं। इसमें हमारा प्रोटीन्स है, हमारा ये डबल कवरिंग लेयर है। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हम आगे देखते हैं। अब दूसरा हमारा साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ
all cellular contents between the plasma membrane and nucleus which is divided into two components। हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये हमारा कंटेन करता है सारे सेलुलर कंटेंट्स को जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक साइटोसॉल, दूसरा ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल हमारा जो फ्लूइड मटेरियल होता है उससे बोलते हैं। ऑर्गेनल्स हमारा जो मतलब और दूसरे ऑर्गेनिजल्स या स्ट्रक्चर जो हमारे उस साइटोसॉल में लाई कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं उन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, ये हमारे इतने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मेनली। हम एक एक करके सभी को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। साइटोसॉल, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर, dissolved solute and suspended particles. Within cytosol, different types of organelle has characteristic shape and specific function. साइटोसॉल हमारा फ्लूइड मटेरियल होता है जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, उन जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनल्स, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि हमारे जो साइटोसॉल उसमें जो सस्पेंडेड और स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स और फ्लैटेंड सैक। थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स सब्सटेंसेस में बी डिलीवर्ड फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारा ट्यूब्यूल्स और फ्लैटेन सैक का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा न्यूक्लियस से ज्वाइंट होकर हमारे सेल मेम्ब्रेन को ज्वाइन करता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये दो तरीके का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। इट इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर, जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम, जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ये हमारी साइट होती है स्टेरॉइड सिंथेसिस की। हम पहले देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ट्यूब्यूल्स और फ्लैटन सैक का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारा ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और हमारा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर वाइट कलर में दिख रहा है ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये हमारा जो न्यूक्लियस के सराउंड में ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है सारा, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। Ribosomes. These are the sites of protein synthesis. These are the smallest RNA protein particles attached either to rough endoplasmic reticulum or floating freely in cytoplasm. जैसा कि हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा जो ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सर्कुलर, उसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। जो हमारी साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये हमारा आरएनए प्रोटीन पार्टिकल्स को कंटेन करता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। सेंट्रोसोम्स, these are the two short cylindricals visible during cell division. जब हमारा सेल डिवीज़न होता है तो दो सिलेंड्रिकल पोर्शन विजिबल होते हैं जिन्हें हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म विच आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। हाँ, जो लाइजोसोम्स होता है ये हमारा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या करता है, जो हमारा सेल डेथ हो जाती है या जो पार्टिकल्स, जो रेमिनेंट मटेरियल बचता है सेल के अंदर, ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आगे
पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज एटीपी प्रोडक्शन अकर्स हियर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारा एक सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोल्जी बॉडीज। इट इज़ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स नियर न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी जो होता है ये हमारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। हम देखेंगे कि जितना हमने भी पढ़ा इन सबको हम अब पिक्चर के हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हमने पिक्चर के हेल्प से भी अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहला हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमने देख ही लिया था, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लू कलर की कवरिंग है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था दूसरा हमारा, हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा रेड कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमें, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा। उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडीज़। ये हमारा ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़ होता है। हमने पढ़ा था मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हमारा गोल्जी बॉडीज़ हो गया। ये हमारा गोल्जी बॉडीज़ हो गया। उसके बाद हमने लाइजोसोम पढ़ा था। ये हमारा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा लाइजोसोम्स है। इसमें हमारा ये इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसमें हमारे जो सेल्स या जो रेमिनेंट मटेरियल उसको इसमें किल कर दिया जाता है और डाइजेस्ट करके उसको उसके मतलब सेल के बाहर निकाल देते हैं, लाइजोसोम्स हमारा। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस। इट इज़ लार्जर ऑर्गेनल दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए। अ सिंगल मॉलिक्यूल of DNA associated with several proteins contains thousands of hereditary units called genes that control most aspect of cellular structure and function। हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा सेल्स का डीएनए कंट्रोल करता है। इसमें हमारे सेल्स के डीएनए में हेरिडिटी यूनिट्स होती है 1000 जिन्हें हम प्रोटीन की बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं जीन्स, जो कि हमारा मोस्ट आस्पेक्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा लास्ट में, जिसको आप अपने एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेल तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो इजी डायग्राम भी है और सारे पार्टिकल्स आपके सारे स्ट्रक्चर्स में लोकेटेड है। जैसा कि ये पिक्चर हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा ये रही आउटर कवरिंग जो ब्लैक लाइनिंग दिख रही है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा जो हम सबसे पहले पढ़ा था 3 पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, हमारा ये जो सारा पार्टिकल्स इनसाइड इसके प्रेजेंट है इसके अंदर वो हमारा सारा साइटोप्लाज्म है। और लास्ट हमने पढ़ा था थर्ड पार्ट न्यूक्लियस। ठीक है। ये हमारा जो ग्रीन वाला पार्टिकल है, ये ग्रीन वाला, ये हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था साइटोप्लाज्म, हमारा 2 पार्ट में होता है, एक साइटोसॉल, एक ऑर्गेनल्स। तो जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है वो हमारा साइटोसॉल हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑर्गेनल्स में हमने पढ़ा था हमारा, ठीक है, ऑर्गेनल्स में एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा 2 तरीके का होता है, एक रफ एक स्मूथ। ठीक है। तो हमारा ये जो प्रेजेंट है ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हो गया। ठीक है। पहला उसके बाद हमारा राइबोसोम्स, ये हमारे राइबोसोम प्रेजेंट हैं। उसका लाइजोसोम्स, सुसाइडल बैग्स भी इन्हें हम कहते हैं। हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है।
ये जो स्ट्रक्चर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसा कि हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सेंट्रोजोम जो हमारा सेल डिवीज़न के टाइप में प्रेजेंट होता है बंडल, ये है। उसके बाद हमारा ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये हमारा न्यूक्लियर की जो कवरिंग है इसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। और न्यूक्लियोलस हमारा जो मिडिल पार्ट डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारा न्यूक्लियोलस होता है। उसके बाद ये हमारा जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। हमने वीडियो में डिस्कस किया सेल की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक साइटोसेल, दूसरा ऑर्गेनल्स। ठीक है, आज वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।